बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूवर्स, आप देख रहे होंगे कि चूल्हा सामने नज़र आ रहा है और वो भी थोड़ा गंदा आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये अक्सर घरों में ये प्रॉब्लम होती है। मेरे ख़ुद के घर में भी ये प्रॉब्लम है कि जब मैं चाय बनाती हूँ तो चाय बॉयल हो जाती है और फिर वो बाहर निकल के तो ये चूल्हे का ये हाल हो जाता है। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और अच्छी आपके साथ टिप जो है वो शेयर करने लगी हूँ। तो आज मैं चूल्हा साफ़ करने का जो है ना फार्मूला वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आज मैं चूल्हा किस चीज़ के साथ साफ़ करती हूँ और बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। तो आप इसको लीमू और पानी के साथ भी इसको साफ़ कर सकती हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उसके साथ बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाए। थोड़ा सा सर्फ डालें उसके अंदर, पानी के अंदर, बिल्कुल उसको पतला पानी नहीं करना आपने, इस तरह से करना है कि थोड़ा सा आपने पानी डालना है, सर्फ डालना है और लीमू के तकरीबन 1 लीमू उसमें ऐड कर देना है और उसके साथ आप इसको चूल्हे को साफ़ करें तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। लेकिन आज मैं क्योंकि बहुत जल्दी में हूँ तो मैं आज वो वाला फार्मूला तो नहीं आपके साथ शेयर कर रही। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वाली दवाई है, स्प्रे है इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रोज़मान से मिल जाती है बहुत आसानी से और इसके साथ जो चूल्हा है वो यकीन करें कि 5 मिनट में बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। 5 मिनट में इस दवाई को उसके ऊपर अप्लाई करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको साफ़ करूँगी। तो ये देखें अभी इसका हाल, और फिर मैं आपको बाद में इसका जो है ना हुलिया वो भी आपको दिखाऊँगी कि किस तरह का होता है। ये अमूमन घरों में ये प्रॉब्लम होती है कि बंदा चाय बना रहा हो तो किसी बात में बिज़ी हो जाता है, या फिर पास भी खड़ा हो तो बंदे का ध्यान नहीं रहता, तो ये हाल हो जाता है। मेरे साथ तो अक्सर ही ये प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने सोचा आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। तो चलिए अब मैं इसको इसके ऊपर स्प्रे करती हूँ और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा से आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से इसको मैंने साफ़ किया है। जी तो व्यूवर्स, इसको पहले हम अच्छे से इस तरह से हिला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर उसके बाद हम इसको ऐसे स्प्रे करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे जैसे स्नोफॉल से अंदर से निकल रही हो, इस तरह से हम इसको इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसके ऊपर अच्छे से इसको डाल दिया है और इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप इसी जो ये स्प्रे है इसके साथ ही आप जो है ओवन भी साफ़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव भी साफ़ कर सकते हैं और अपनी ग्रिल जो है वो भी इसके साथ अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। तो अब हम 5 मिनट वेट करेंगे और फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ करके आपको दिखाऊंगी कि ये कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। जी तो व्यूवर्स, 5 मिनट इसको हो गए हैं। तो अब मैं इसकी सफाई जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो मैं बताती हूँ, मैं ये जो लूँगी इसके साथ अच्छे से इसको करूँगी साफ़। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि साथ ही ये बिल्कुल साफ़ होता जा रहा है। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ और फिर उसके बाद इसको मैं खुशक कपड़े के साथ इसको सारा उठा दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ही ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फटाफट ही ये देखिए साफ़ होता जा रहा है। तो चलिए अब मैं इसको अच्छे से करती हूँ साफ़। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हा आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो अब मैं यहीं पर आपसे चाहूँगी इजाज़त। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी या वीडियो के साथ आपके साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।